मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। तो राम जी 14 साल के लिए जंगल में चले गए। इसका मतलब उन्होंने अपने मम्मी पापा को मना भी नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी पापा की हर आज्ञा मानना हर बच्चे का पहला धर्म होता है। बाकी सारे रिश्ते नाते जो है ना उसके बाद आते हैं। बड़े लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, नॉनसेंस हरकतें करके, मतलब बड़बड़ करके, जैसे कि दादी अभी रामायण को लेकर कर रही है। आई एम श्योर जिस बुक से भी दादी ने रामायण पढ़ी होगी ना, उस पे सिर्फ कवर रामायण का चढ़ा होगा, अंदर से वो बुक महाभारत की रही होगी। राम जी वनवास से लौटे सीता मैया के साथ अयोध्या, रावण को हराकर, और फिर उसी दिन को दिवाली कह के मनाया जाता है। और उस दिन मिठाइयाँ भी बनती है। करेक्ट। दादी अब इस बार मिठाई नहीं लाई। दिवाली तो आ जाने दे, खूब मिठाइयाँ खिलाऊंगी मैं तुझे। अरे अच्छा याद दिलाया तूने, मिठाई से याद आया मुझे। बहू मेरा वो डिब्बा कहाँ है? कौन सा डिब्बा? अरे जिसमें मैं भर भर के मिठाइयाँ लाती हूँ। वो तो आप पिछली बार ले गई थी ना साथ में माँ जी। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैं ले गई थी। वो डिब्बा मेरे लिए बहुत खास है, मेरी माँ ने दिया था मुझे। वो कहाँ है बता? माँ जी आप ही तो कह रही हैं कि वो डिब्बा आपके लिए खास है, तो सोचिए आप अपनी कोई भी खास चीज मेरे पास छोड़ के जा सकती हैं। मुझे तो यही याद आ रहा है कि मैं तेरे पास छोड़ गई थी। पता नहीं कहाँ रखा होगा तूने। माँ मेरी वो ऑफिस वाली शर्ट कहाँ रखी है? ये अन्नू भी ना, तेरा चाचू इतना बड़ा गधा हो गया। लेकिन माँ मेरी शर्ट कहाँ है? भाभी से कुछ मत बोलना, सारे काम माँ ही करेगी। कमाल है ना तुम्हारी माँ, पाठ तो रामायण का पढ़ाती है लेकिन हरकतें। जस्ट इमेजिन, राम जी 14 साल बाद वनवास से लौटे और उनकी माँ कौशल्या जी ने उन्हें गले लगाया और सीता मैया से पूछा कि बहू मेरा डिब्बा कहाँ है जो मैंने तुम्हें 14 साल पहले वनवास जाते वक्त दिया था। सीता माँ को उनकी सास ने वनवास जाते वक्त डिब्बा दिया था क्या? अब हटो भी, मैं करती हूँ ना। सबको नहीं आता, बर्तन तो मैं ही धोऊंगा। सुनिए लोग प्यार में क्या क्या नहीं करते। मजनू वो तो रेगिस्तान चला गया था और वो रांझा ने तो जहर खा लिया था। फरहाद उसने नदी पार कर ली थी। मैं तुम्हारे लिए बर्तन नहीं धो सकता? अरे मैं तुम्हारे लिए बर्तन धोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, झाड़ू पोछा करूंगा, जो तुम कहो तुम बोलो, मैं वो सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए जाने मन। सच? एनीथिंग फॉर लव। माँ जी को कानपुर भेज दो ना। क्या हुआ मेरे रांझे? एनीथिंग फॉर लव। भैया भाभी की मदद हो रही है। बहू बर्तन मांज रहा है, ये भी ठीक है। बहू ने तुझे बर्तन मांजना भी सिखा दिया। इसमें बुरा क्या है माँ जी? नहीं कोई बुरी बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी चीजों के साथ साथ तूने मेरे गुड्डू को घर के काम करना, बर्तन मांजना, ये सब भी सिखा दिया। अच्छा सुन, मैं शोभा से मिलने जा रही हूँ, मेरा डिब्बा जरा ढूंढ कर रख देना, मुझे पूरा यकीन है यहीं कहीं रखा होगा तूने। अरे माँ जी मैंने आपसे कहा ना वो डिब्बा मेरे पास नहीं है। जरा ढंग से ढूंढना। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ माँ जी? वो डिब्बा मैंने कहीं छुपा दिया है और अब आपको बता नहीं रही हूँ। मैं लोगों के डिब्बे चुराती हूँ, मैं डिब्बा चोर हूँ, है ना? अरे पर इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है बहू? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ माँ जी? मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास डिब्बा नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन आप मान ही नहीं रही है। मैं हमेशा गलत हूँ और आप हमेशा सही, है ना? जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इस तरह से बार बार मुझे नीचा दिखाना, मैं डिब्बा चोर हूँ। बहू तू रो क्यों रही है? चल ठीक है, हो सकता है तू ही ठीक कह रही है, मैं ही भूल गई होंगी कानपुर में डिब्बा और यहाँ ढूंढ के फिर रही हूँ। मैंने तेरा दिल दुखाया ना, माफ कर दे मुझे। सॉरी। चलते। दादी ने माफी मांगी। भाभी से
लगता है माँ जी को फाइनली एहसास हो गया कि वो भी गलत हो सकती है, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। और वो भी आपसे भाभी। कहीं ये वो डिब्बा तो नहीं? सोनू बेटा, ये तुझे कहाँ से मिला? आप ही ने तो दिया था। मैंने मैंने कब दिया था? पिछले साल जब दादी से यहाँ छोड़ के गई थी, मैंने आपसे कहा था कि मेरे कमरे में डस्टबिन नहीं है, तो आपने कहा ये ले, इसे डस्टबिन बना ले। क्या किया तुमने स्वीटी? मैंने नहीं रोहित, वो घर में इतना काम होता है ना, तो इसलिए काम के बीच में आके मुझसे पूछा होगा कि मम्मी डस्टबिन चाहिए, तो मैंने ऐसे कहा होगा कि काम के बीच में कि वो ले ले। हाँ, तो इसलिए वो डब्बा उठा लिया। ऐसा नहीं हुआ था मम्मी, आपने सीधे सीधे कहा था कि दादी के डब्बे को डस्टबिन बना ले। मेरे लाल, इधर आ, जा जाके होमवर्क कर। ठीक है। हे भगवान, मैं कितनी बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँ? एक काम करो स्वीटी, तुम माँ को सच सच बोल दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं क्या करूँगा? भाभी आप ही लो। क्या करोगी इसके साथ? मैं इस डिब्बे को ठिकाने लगा दूंगी। भाभी, भाभी ये मेरी नानी का डब्बा है। इस डब्बे से मेरी माँ की फीलिंग्स जुड़े हुए हैं। अरे मेरी फीलिंग्स है क्या? माँ जी मेरा क्या हाल करेंगी? अनु, अनु, जब तुम पिंकी को घर लेकर आए थे, तब तुम्हारा साथ किसने दिया था? हाँ? मैंने। पूरे घर के खिलाफ मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी अनु, माँ जी नहीं। और सोचो, अगर माँ जी को ये डिब्बा मिल गया तो हम जिंदगी में कभी भी उन्हें गलत साबित नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें तो माँ जी कितने ताने देगी कि सोच सोच के मेरी आत्मा कांप जाती है। रोहित सोचो, अनु, रोहित सोचो, तुम किसका साथ दोगे? डब्बा ही तो है। वो भी टीम का। तुम मेरे साथ दोगे ना? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कुछ करो पीठ पीछे करना। मेरे पीछे क्यों? कि गलत काम सीना ठोक के नहीं किया जाता, पीठ पीछे किया जाता। ओके, चलो। चले। रोहित, ढक्कन खोलो। मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, गंदा है। पकड़ के रखो। वैसे नानी की आत्मा तड़प तो नहीं रही होगी? बहुत गलत कर रहे हैं ना? गलत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? या तो मैं नानी की आत्मा गलत को देख लूं या अपनी। वैसे अब जो गुजर गए हैं उनके लिए हम जिंदा लोगों से तो नहीं लड़ सकते ना? खास करके जब वो आपकी बीवी हो। मैं क्या बोल रही थी? अरे क्या हुआ? ये तो कुसुम का बेटा और बहू है ना? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम यहाँ वो कूड़ा फेंकने आए थे ना। लेकिन ये स्वीटी ठूस ठूस के कूड़ा कूड़ेदान में क्यों डाल रही थी? वो क्या है ना कि कचरा इधर उधर गिरा था ना, तो इसलिए ठूसना पड़ रहा है उसको। ची 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 ची, इसमें ची 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 क्या है? चीची वाली कोई बात नहीं है, तो ऐसा करना, कल से हमारे बिल्डिंग का भी कचरा साफ कर दिया कर। रुक रुक, ये तो हमारे घर का सामान है, कचरे के डब्बे में कैसे आया? एक ही रास्ता, द पावर। इसे किसे नाम मिलते हैं? बकवास। कितनी बार कहा है फिल्मी मैगजीन मत पढ़ा। ये कहाँ से आ गया वापस? भैया लगता है इसमें नानी की आत्मा है, वो हमारे घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती। क्या बकवास
बकवास कर रहे हो तुम? इसका मतलब है इस डिब्बे को वापस कोई घर में लेकर आया है। वाह, तो हम सब जानते हैं, पर कौन? क्या फर्क पड़ता है कौन? अगर माँ लेके आई है ना तो फर्क पड़ता है। अगर माँ जी इसे घर में लाई होती ना तो अब तक पूरा घर सर पे उठा चुकी होती। ठीक है, मेरी मानो स्वीटी, इसे माँ को वापस कर दो। वैसे भी इनका बहुत खास है ये उनकी माँ की माँ का है, और गलती जो तुमने की है माँ ने नहीं। जानती थी तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना रोहित। अच्छा बता क्या करे क्या? सबसे पहले इस डिब्बे को घर से बाहर लेके चलते हैं, जल्दी चलो ना। आज माँ है। माँ आप आ गई। शोभा माँ जी आप भी आ गई। हाँ ये भी आ गई। मैं तो अक्सर यहाँ आती हूँ तो। हाँ आप अक्सर आ जाती है और अक्सर हमें खुशी भी हो जाती है। चलो बैठते हैं। नहीं हाँ वो क्या हो गया? चले आजा आजा शोभा आजा। नमस्ते माँ जी। या ये यहाँ बैठिए। अरे मेरी गोद में नहीं। अच्छा यहाँ बैठ। डिब्बे के ऊपर ही बैठ गई। कुछ करना पड़ेगा। नाश्ता रखो वाह, आप जानती हैं आज भाभी ने हम सबके लिए नाश्ता बनाया है। बहू ने बनाया। अरे वाह, तेरी बहू बहुत आव भगत कर रही है हम सबकी कुसुम। अगर आप यहाँ से उठ के चल देंगी तो आव भगत के पैसे भी वसूल हो जाएंगे। क्या मतलब? भैया कहना चाह रहे हैं कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा ना। अच्छा चलो नाश्ता करते हैं। हाँ, चलो चलिए। आओ कुसुम, तुम भी नाश्ता करते चलो। यहाँ बैठिए। अनु ये क्या है? अनु ये क्या है? पहले कभी देखा नहीं। माँ जी ये स्टूल है, मैंने रखा है यहाँ। पर पहले तो कभी देखा ही नहीं मैंने। वो क्या है ना, कभी कभी ज्यादा लोग आ जाते हैं तो बैठने की जगह नहीं रहती, इसलिए मैंने रख दिया। फिर फेंक दूंगी। फेंकेगी क्यों? नहीं मतलब उठा के अंदर रख दूंगी। अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है माँ जी। आई आओ भगत करना तो तूने अपने बच्चों को सिखा दिया, लेकिन बुजुर्गों के पांव छूने के संस्कार अभी तक तूने इनमें नहीं डाले। अनु क्या है बेटा? शोभा मासी के पैर नहीं छुए तूने? देख मुझे बातें सुना रही है शोभा मासी। हाँ पैर छू ले बेटा। हाँ जल्दी से छू ले। शोभा माँ जी। गुड्डू तू क्या कर रहा है बेटा? नहीं मैं छू रहा हूँ ना। कहाँ है पैर? जल्दी खुशखबरी दे बेटा। हमारी खुशखबरी को 12 साल हो गए। दूसरी खुशखबरी दे दे जल्दी। डब्बा किधर गया? अरे देवा, डब्बा किधर गया? डब्बा क्या ढूंढ रही है? माँ जी मैं वो डिब्बा ढूंढ रही है। कौन सा डिब्बा सकू? जिसमें आप हर साल मिठाई लेकर आती है ना, वो वाला। पर वो डब्बा तूने कहाँ देखा? वो अपने बिल्डिंग के नीचे का वो बड़ा सा कचरे का डब्बा है ना, उसमें किसी ने फेंक दिया था, मैं ही लेकर आई हूँ। पर स्वीटी बहू तो कह रही थी कि डिब्बा है ही नहीं। डिब्बा इधर ही है। आप जब पिछली बार आई थी ना तो यही छोड़ के चली गई थी, फिर दीदी ने उसे सोनू के कमरे में रखा। हाँ हाँ संभाल के रखा होगा। नहीं कचरे का डब्बा बना के रखा। कचरे का डब्बा बना कर रखा है? हाँ लगता है वो डिब्बा अभी भी सोनू के कमरे में ही रहेगा। चल मुझे दिखा कहाँ है डब्बा। हाँ चलिए ना, मैं आपको दिखाती कहाँ है डब्बा। ये अईगो, ये वो डब्बा नहीं है। ये डब्बा वो कैसे हो सकता है? आई शपथ, ये डब्बा यहाँ पे था। रुको मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। अरे माँ जी आप यहाँ इस कमरे में? सकू ने कुछ गड़बड़ की क्या? नहीं दीदी, वो पुराने वाला डब्बा कहाँ गया? कौन सा पुराना वाला डब्बा? जिसको आपने कचरे का डब्बा बनाया था, वो डब्बा। कौन सा कचरे का डिब्बा? कचरे का डब्बा मतलब ये माँ जी, इसी को कहते हैं ना कचरे का डब्बा। ये वाला नहीं, इसके पहले वाला। आपको शायद याद नहीं है। पता है माँ जी ने मिठाई भेजी थी वो डब्बे में, जिसको आपने कचरे का डब्बा बनाया था, वो डब्बा। क्या
क्या बातें करती है आजकल ना सक्कू, तू भी ना दिमाग खराब हो गया है तेरा। अरे वो डिब्बा माजी की निशानी है और मैं भला उसे कचरे का डिब्बा बनाऊंगी? देखिए इतनी बुरी हूँ माजी। पर दीदी सक्कू तू एक काम कर, किचन में जा, काम मत करना, हाथ धो के पंखा चालू करके उसके नीचे बैठ जाना, हाँ? दिमाग शांत हो जाएगा। जा सक्कू। ये तो मेरा डिब्बा है ना? ये कहाँ से आ गया? माँ जी, ये तुम्हारा डब्बा है। पता है, ये इस डब्बा मेरे को नीचे वाले कचरे के डब्बे में मिला था। पता नहीं कौन फेंका था उसको। ये ले, इसे संभाल कर रख। पर इसको कचरे में फेंका कौन? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। कचरे में से नहीं, ये कानपुर से आया है डिब्बा। ये कानपुर से नहीं, ये कचरे के डब्बे से आ रहा है। मैं लाई है, मैं। तू ना सचमुच पागल हो गई। देखती कुछ है, होता कुछ है। मतलब माजी ये डब्बा कानपुर से आया है। जब मुझे पता चला कि माँ का ये डब्बा मिल नहीं रहा था तो मैंने तुरंत कानपुर फोन किया और ये डब्बा तो वहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने उसे कुरियर से मंगा लिया। माँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? सक्कू जा के किचन में काम कर, हाँ? पर दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? हाथ धो के ठीक से काम कर। है ना माजी? हाँ, ऐसे संभाल कर रख दे। हाँ जी माजी। थैंक यू देवर जी। देखा भाभी क्या आइडिया था मेरा। अरे मैंने एक आदमी को पकड़ा, उसे कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि ये डब्बा यहाँ पे कुरियर कर देना, लेकिन भेजने का एड्रेस कानपुर का लिखना। आता हूँ। कहते हैं जब बड़ी मुसीबत आती है तो वो अपने भाई बहनों को साथ लेकर आती है। यानी डिब्बा का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन ये बात पापा को अभी तक पता नहीं है। मतलब प्रॉब्लम तो आके जा चुकी है और अब उसके भाई बहनों की बारी है। हाय पापा। वो तो आदित्य आंटी की यहाँ गई है, मैं बुला के लाऊं? हाँ जा। ठीक है पापा। लगता है नानी की आत्मा इसमें आ गई है, बार बार इसलिए वापस आ जाता है। हाँ माँ। तू कहाँ जा रहा है? स्वीटी घर में नहीं है। ये भी कोई बात हुई? मैं ऑफिस से आया हूँ और वो घर पे नहीं है, तो इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। अरे तो तू कहाँ जा रहा है? अभी बस आता हूँ, बस अभी आया। अरे पर आया। ये गुड्डू भी ना। सक्कू, कहाँ चले गए थे तुम? अरे मैं डब्बे को ठिकाने लगाने गया था। कौन सा डब्बा? नानी वाला डब्बा। अब वो इस घर में कभी नहीं आएगा। तुम चैन की सांस ले सकती हो जानू। क्या किया तुमने उस डिब्बे का? मैंने उस डिब्बे को समुद्र के बीच में फेंक दिया। डब्बा हमेशा हमेशा के लिए गुम। लगता है इसे ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं हुई।